पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लिया था अप टू द 50 क्वेश्चंस ऑफ द IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब इस वीडियो में हम लोग लेने वाले 51 ऑनवर्ड टू द 100। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, फिर से हम लोग देखते हैं IKS का नाउ 51 टू 100। सो व्हाट इज 51? फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड टावर नोन एज कुतुब मीनार इन ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली showcases intricate engineering and architectural prowess. What was its primary purpose? उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुछ जो है मुझे थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिक आपको पता है, ठीक है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं अवकाशीय चीज़ें, खगोलीय चीज़ें, है ना, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जो दिल्ली में है, दैट इज व्हाट, कुतुब मीनार दोस्तों। सो आंसर इज डी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। Who is believed to have the built कुतुब मीनार? किसने कुतुब मीनार को बनाया था? ये माना जाता है कि वराहमिहिर जी ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ IKS का। अगर गलती से कुछ कहीं पे गलती है, मिस्टेक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। बट अगर आपको पसंद आते हैं ये वीडियोस, ये जो मैंने मेहनत की है, तो ज़रूर क्या कीजिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बिल्ट monasteries and palaces, including a famous palace near Patna that a Chinese traveler thought was made by the spirits? एक चाइनीज ट्रैवलर जिसको लगा था कि भूत ने बनाया है, ठीक है, बट वो एक्चुअली किसने बनाया? सम्राट अशोका ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो in the Indus Valley civilization exhibited advanced planning and sewage system. What engineering marvel is indicative of the sanitization practices? मतलब देखिए, जो इसमें फोटो में दिखाया मोहनजोदड़ो में जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें ये जो एक प्लानिंग, सिवेज सिस्टम का प्लानिंग आपको दिखाई दे रहा है फिर है, तो एक्चुअली वो कौन से सैनिटाइजर किसके लिए बनाया गया था? कौन से प्रैक्टिसेस थे? तो पब्लिक बाथ्स के लिए बनाया था। ठीक है, कंबाइन नहाने के लिए, पब्लिक बाथ्स के लिए वो बनाया गया था। What type of knowledge do the Rasarnava and the Rasaramucha provides insight into the? तो ये जो है एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, किसके बारे में बताता है? तो ट्रेडिशनल अल्केमिकल प्रैक्टिसेस, जो पहले जो वैद्य, जिसको वैद्य बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल जो अल्केमिकल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में बताता है दोस्तों। व्हाट इज रसरनवा एंड दी रसमुख्या प्राइमरीली एसोसिएटेड विद? देखिए मुझे बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो ये किसके बारे में है? तो ये दो चीज़ें, ये केमिस्ट्री और मेटलर्जी के बारे में है। ठीक है, मतलब मेटल्स की चीज़ें बनाना। एक्चुअली तब उस वक्त ये सब जो नॉमेनक्लेचर हम लोग दे रहे हैं ना, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग नॉमेनक्लेचर टू देम लाइक द केमिस्ट्री एंड द मेटलर्जी, दे वर नॉट दैट टाइम, बट पर्टिकुलरली नाउ हम उसको अभी नाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। What ancient Indian text is credited with the detailed discussion on astronomy, mathematics and the cosmology? मतलब कौन सा ऐसा इंडियन टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो कि हमको बताता है क्या करता है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और कॉस्मोलॉजी के बारे में बताता है। तो किसकी बुक है वो? कौन, किसने बताया? दैट इज आर्य। एक्चुअली आर्यभट्ट ने बनाया, आर्यभट्ट ने उसमें लिखा है, एंड दैट वो बुक का नाम क्या है? आर्यभाटिया। ठीक है, आर्यभट्टिया बोलते हैं उसको, आर्यभाटिया नहीं, सॉरी, आर्यभट्टिया। A treatise considered to be the one of the most important surviving ancient treatises on medicine and is considered as the foundational text of Ayurveda. तो आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, मतलब जिसमें चीज़ें हैं, दैट इज व्हाट, सुश्रुत संहिता, उसमें उसके बारे में बताया गया। सो आंसर इज सी। द कंपेडियम ऑफ द सुश्रुता लोकेट इट्स ऑथर सुश्रुता कहाँ पर? तो वाराणसी में। आंसर इज सी। Which of the following is an example of ancient Indian surgical technique mentioned in Sushruta Samhita that is relevant to the cosmetic surgery? तो वो किससे रिलेटेड है? राइनोप्लास्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा किसी को अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है क्वेश्चन वगैरह, मैं इसलिए थोड़े स्पीड में ले रहा हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और मराठी दोनों भी PDF मिल जाएंगे आपको, पार्ट ए में भी पार्ट बी, मतलब टोटल इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, यू विल गेट दैट। आपको मिल जाएंगे 2 PDF, तो डरने की बात नहीं है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेदास? आपको वेदा को समझने के लिए क्या कौन चीज़ों की ज़रूरत है? मेमोराइजन ऑफ द वर्सेस, जो उसमें लिखा है वर्स, वो मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ मीटोस, उन सारी चीज़ों का जो ग्रामर है, ये सारी चीज़ों का हमें क्या पता होना चाहिए, तब आपको वेदा अच्छे समझ में आएगा। संस्कृत में है, एंशिएंट है लिखा हुआ। व्हाट इज द बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी रिस्पेक्टिंग कल्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी? मतलब
किस चीज़ पे इंडियन डाइवर्सिफाई है या डाइवर्सिटी है, तो मेन क्या है, नॉलेज सिस्टम पे, नॉलेज अलग अलग नॉलेज के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण एज मेंशन्ड इट हाउ भारत वर्ष डिफाइंड जोग्राफिकली, विष्णु पुराण के हिसाब से भारतवर्ष को कैसे बताया गया, कैसे डिफाइन किया कि भारतवर्ष क्या है, तो क्या है, साउथ ऑफ हिमालय से लेके नॉर्थ इंडियन ओशियन तक ये है अपना क्या है, पुराण में बताया गया कि ये भारत है। व्हाट इज द टर्म कर्मेंद्रिया कॉमनली एसोसिएटेड विद द हिंदू फिलॉसफी, तो किस में है, अपने जो ऑर्गन्स है ना, कर्मेंद्रिय है, ठीक है, वाक पानी पात पायु उपस्थ, मतलब ये जो अपने कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय के हिसाब से क्या किया है वो मतलब हिंदू फिलॉसफी में बताया गया है। व्हाट आर द जनेंद्रिय इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फिलॉसफी, तो क्या है, 5 सेंसरी ऑर्गन है, स्मेल साइट टच हियरिंग, ये जो सेंसरी ऑर्गन है ये इससे रिलेट करते हैं जनेंद्रिय। हाउ डू द गुणाज, सत्व गुना, तमस गुना और रजत गुना, ये जो तीन गुण हैं, कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड टेंडेंसीज, दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एक्शंस एंड क्वालिटीज, मतलब ये सत्व तमस और जो रजत गुण है, ये तीनों के जो क्वालिटी है वो उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है ना, ये क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो। इन इंडियन फिलोसफी व्हाट डू सत्व तमस एंड रजस कलेक्टिवली रिप्रेजेंट, क्या करते हैं, ये तीन क्वालिटीज है हमारे, सत्व अच्छे गुण है, तमस गुण, रजस गुण, ये अपने क्वालिटीज है ना, क्रोध मतलब अच्छे गुण, क्रोधी गुण वगैरह, ये सब बताते हैं, 3 क्वालिटीज है। हाउ डू जनेंद्रिया एंड कर्मेंद्रिया कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन इंडियन फिलोसफी, दे रिप्रेजेंट द 5 सेंसेस एंड द माइंड, मतलब जो जनेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी में जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसको है ना, वो उसको कैसे कंट्रीब्यूट करती है, तो क्या करती है, वो सेंसेस 5 सेंसेस और माइंड जो दिमाग उसको रिप्रेजेंट करती है। इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पंच महाभूता विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एंड द कैटालिटिक प्रोसेसेस इनहेरेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब पंच महाभूत में कौन है जो कि एनर्जी या कैटालिटिक प्रोसेस है, तो अग्नि, कैटालिटिक प्रोसेस का मतलब ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज करती है, क्या चेंज करती है भाई, सॉलिड स्टेट है, एक इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, आपने उसको शैया पे लिटा दिया और वो फिनिश खत्म, एयर में कन्वर्ट हो गया, तो कैटालिटिक, तो दैट इज व्हाट, फायर, है ना। सो 69 आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पंच महाभूताज, तो लाइट नहीं है, अर्थ वाटर एयर पंच महाभूत हम उसको कहते हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, ठीक है दोस्तों, आंसर इज डी। विच एंशियंट लिटरेचर आर द पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन वेदास कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द रिचुअल सैक्रिफाइस, अरण्यका में ये बताया गया है, ठीक है ना, रिचुअल सैक्रिफाइस जो त्याग रिचुअल हम लोग देते, दान धर्म करते हैं, वो सारे बताया गया अरण्यकास में, रिचुअल्स, ठीक है। विच टेक्स्ट नरेट्स द इवेंट्स एंड आफ्टरमैथ ऑफ द कुरुक्षेत्र वार, अ वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ प्रिंसली कजिन्स, द कौरवास एंड द पांडवास, तो आपको पता है कि इसमें बताया गया महाभारत, आपने महाभारत देखा है, महाभारत आपने उसमें देखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट महाभारत, ओके। What is classical Sanskrit literature include? क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर क्या बताता है, काव्यास, नाटका, लिरिक पोएट्री, भैया सारी चीज़ें बताता है संस्कृत। इसमें जो है ना ड्रामा है, अलग अलग ड्रामाज है, नाटकाज है, लिरिकल पोएट्री है, ये सारी चीज़ें, नाटक है, धम 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 धम, काव्य छंद वगैरह है, ये सारी किसमें बताया है, तो आंसर डी 73 का कौन सा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ओके, वेरी गुड। The earliest Indian literature took the form of the canonical Hindu sacred writing known as, सीधी सी बात है, जो लिटरेचर है, कौन से लिटरेचर है जिसमें हिंदूज के सारी चीज़ें लिखी हो गई, दैट इज व्हाट, द वेदास, 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 ठीक है, वेरी गुड। Dash are the important part of ancient Indian literature that is designed to teach the important lessons and tradition, हमारे जो हिंदू के इम्पोर्टेंट लेसन्स है और ट्रेडिशंस है ना, लेसन्स मतलब हम उसको क्या कहते हैं, सीख, ठीक है, दिक्कत होती है, सॉरी थोड़ा सा है, एंड जो ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ किसमें, पुराणास में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ब्रह्मवेद पुराण है, श्रीमद् भागवत महामत्स्य महापुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, ऐसे सारे जो पुराण है पुराणों में बताया गया है दोस्तों। 175 का आंसर होगा बी, द पुराणस। गुड। Who among the following is not an ancient Indian mathematician? भैया आर्यभट्ट जी है, पिंगला भी है, ब्रह्मगुप्ता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस तो मैंने कि इस बहाने भाई मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, ये हमारे श्रम की बात है कि सभी
चाहे मुस्लिम हो तो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ उनको पता होना चाहिए, जो हिंदू हिंदू का पता होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भाई आप किसी धर्म के हो, आपको सारे धर्मों की चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब एक सारे पढ़ना चाहिए। तो मुझे बहुत कम था, तो इस बहाने क्या हो रहा है, मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा पता चला है। ऐसे मुझे इंटरेस्ट बहुत है, पढ़ता हूँ, आप लोग भी देखिए, ठीक है। दिस शुड बी द स्टार्टिंग। तो व्यासा जो है वो क्या है, मतलब एंशियंट मैथमेटिशियन में नहीं आते। सो आंसर इज ए, हु इज बिलीव्ड टू हैव कंपोज द महाभारत। सभी को पता है, सभी को पता है, नहीं पता है तो पढ़ लो भाई कि व्यास जी ने महाभारत को क्या किया, कंपोज किया था। आंसर इज ए। विच इंडियन मैथमेटिशियन इज बिलीव टू इन्वेंटेड द जीरो। सभी को पता है आर्यभट्ट ने जीरो बनाया, और जीरो ने पूरी दुनिया को जीरो से निकाल कर भैया हीरो बनाया है। बोलते तो है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया भैया, जीरो हमने बना और आप पूरी दुनिया इसकी वजह से हीरो बन गई। सो आर्यभट्टा जी ने, आंसर इज बी, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द हैशी दैट डज कंटेन द अर्लीस्ट extant verbal expression of the Pythagorean theorem in the world, although it had already been known to the old Babylonians। मतलब ओल्ड बेबीलियंस को भी पता था, बट हयाशी है ना, अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्बल एक्सप्रेशन पाइथागोरम थ्योरम, ये जो दुनिया को दिया है, तो ये सब किस में बताया गया था, सुलभ सूत्र में। किसमें, सुलभ सूत्र में बनाया गया। एमसीक्यू नहीं है, आंसर के फॉर्मेट में दिया। हु ऑथर द छंद शस्त्र पिंगला। छंदास शास्त्र, शस्त्र नहीं सॉरी शास्त्र किसने की लिखा हुआ है, तो पिंगला ऋषि ने लिखा हुआ है। छंद शास्त्र पिंगला, छंद शास्त्र पिंगला, छंद शास्त्र पिंगला ऋषि। याद रखना, याद हो गया ना, वैसे तो आप भी याद कर लो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होता है कि आपके एग्जाम में काम आ जाए। ये एक ही हो सकता है कि आपको रैंकिंग में ला दे यूपीएससी में, एमपीएससी में, या फिर आपके एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवा दे दोस्तों, ठीक है। हु इज द नोटेबल फॉर बीइंग द लास्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिशियन हु रोट द कात्यायना सुलभ सूत्रा which presented much geometry including the general Pythagorean theorem and the computation of the square root of the two correct 5 decimal places। बाप रे, इतना काम किया है, सोचो यार। तो कात्यायन ऋषि ने किया है, ठीक है, 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक, पाइथागोरस का थ्योरम वगैरह, ये सब सुलभ सूत्र, ये सारी चीज़ें सुलभ सूत्र में, कात्यायन सुलभ सूत्र में उन्होंने लिखा है। उन्होंने कात्यायन जी ने लिखा, याद रखना, कात्यायन जी मैथमेटिशियन। डैश 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 मैथमेटिशियंस वेर apparently also the first to use the word शून्य, literally void in संस्कृति, मतलब जीरो। तो मतलब फर्स्ट टू यूज, जिन्होंने यूज किया है वर्ड शून्य को, तो किसने, जैन ने यूज किया। बाप रे, देखो बहुत अच्छी बात है, निकाला उन्होंने, लेकिन जैन ने उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, यूज किया मतलब मैटली। डैश इज द कॉन्सेप्ट इन इंडियन आर्ट डिनोटिंग द एस्थेटिक फ्लेवर ऑफ एनी विजुअल लिटरेचर और म्यूजिकल वर्क दैट इवोक एज द इमोशन और फीलिंग इन द रीडर। मतलब एक कौन सा कॉन्सेप्ट है कि कुछ हम पढ़ते वक्त, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो क्या चीज़ है ना, ऐसा कौन सा है, मतलब लिटरेसी और म्यूजिकल वर्क दैट इवोक एन इमोशन इन फीलिंग इन द रीडर। मतलब सीधी बात है कि कौन सा फ्लेवर है, तो भाई रस, उसमें रस होना चाहिए, तभी आप रस लोगे ना, ठीक है। तो मैं ए पार्ट में नहीं कर पाया, बी पार्ट में रस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको रस आना चाहिए, तभी तो आप टिके रहोगे इस वीडियो में अंत तक, अदरवाइज कैसे रहोगे भाई, ठीक है। और मेरी जो गलतियाँ हैं, गलतियाँ तो होगी, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, तो जो भी गलतियां हैं तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, तो ठीक है। तो जो भी चीज़ें उसमें रस आना चाहिए, दैट इज व्हाट, रसा। द एडवोकेटर ऑफ द रसा थ्योरी एक्सेप्ट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर इज टू प्रोवाइड, क्या होना चाहिए, रसा अगर है तो आपको क्या होगा, मज़ा आएगा। छोटे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अगर उसको कुछ तो भी कॉमेंट क्या सॉरी कार्टून दे दो या फिर कुछ ऐसा दे दो तो पढ़ेगा, है ना। सबको अपनी पसंद की चीज़ें मिले तो वो रसा लेते हैं उसमें, और क्या होते हैं, वो रीडर बन, अच्छे रीडर, फिर रीड करते अच्छे, मज़ा आता पढ़ने का। हु इज बिलीव टू हैव डी वैल्यूड द रसा थ्योरी, भारता, भारत मुनि ने क्या किया है, रसा थ्योरी को डी वैल्यूड किया है, थोड़ा सा उसकी जो मतलब मर्मता है कम किया है, ठीक है, मार्मिकता। द नाट्य शास्त्र इज द संस्कृत treatise ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, द टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज भरत मुनि, ठीक है। जो संस्कृत परफॉर्मिंग, ये नाट्य शास्त्र किसने, भारत मुनि में। The text further inspired secondary literature such as 10th century commentary Abhinav Bharati, an example of the classic Sanskrit भाष्य review and commentaries written by अभिनव गुप्ता जी ने ये लिखा हुआ है। आप टेंशन मत लीजिएगा, कुछ कुछ आपको लग रहा है बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। भागारिया इज द फोक डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ द मध्य प्रदेश, भागारिया भील लोगों का ये
फेमस डांस है, याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, भैया गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, तो 38% जो है वो ट्राइबल पीपल है, आंसर इज ए। विच ट्राइब आर फाउंड इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट मोस्टली, सभी मिलते भी है, गोंड है, प्रधान है, कोल्लम है, माड़िया और भी है, लेकिन मेनली ये सारे जो है मिलते हैं, गोंड, प्रधान, कोल्लम एंड माड़िया, ठीक है, ये शायद गोंड और माड़िया थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो ऑल ऑफ दिस आंसर इज डी। गोंड ट्राइब्स आर सब डिवाइडेड इनटू द 4 ट्राइब्स, कौन से हैं गोंड ट्राइब, तो राजगोंड है, देन माड़िया गोंड है, ध्रुवे गोंड है एंड खतुलवार गोंड है, तो ये सारी चीज़ें, आंसर डी, ठीक है। दे मेजरली स्पीक गोंडी विच इज एन अनरिटन लैंग्वेज ऑफ व्हाट, द्रविडियन फैमिली, ये जो गोंडी बोलते हो द्रविडियन फैमिली से वाला जो है वो क्या होगा, अनरिटन लैंग्वेज आया हुआ है जो कि बोलते हैं, ठीक है, आंसर है द्रविडियन। द ट्राइबल्स परफॉर्म द पॉपुलर डांस ऑन auspicious occasion and when new the crops come, the dance is known as, कौन सा है, बोथ ए एंड बी, रेला एंड ढोल, एक्चुअली वो ढोल भी बजाते हैं बहुत अच्छे से, डिडिंग डिडिंग डिंग, और उसके बाद रेला भी करते हैं, रेला 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 रेला, मैंने किया भी है उनके साथ, परफॉर्म भी किया है, तो याद रखिए जो ट्राइबल्स है वो कौन से है, मतलब रेला और ढोल ये डांस परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ पे तो दशहरे में भी जो है एक्चुअली वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सबसे फेमस है पूरे इंडिया में, ओके चलिए। द माड़िया गोंड ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज जूम, शिफ्टिंग मतलब ऐसे उदाहरण फेंक देते हो, शिफ्ट करते, एक इस बार एक यहाँ पे फिर उस बार उधर किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। द माड़िया ट्राइब वर्शिप नेचर थ्रू रिचुअल्स, व्हाट इज देयर पर्पस, वो जो ये करते हैं नेचर की पूजा करते हैं, तो पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू रिस्पेक्टिंग एंड प्लेजिंग लॉयल्टी टू द फॉरेस्ट एंड नेचर, उसके प्रति अपनी भावना सद्भावना व्यक्त करना, उसके प्रति ईमानदार बस लॉयल्टी है, ये जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें जो है बताने के लिए क्या करते हैं उन लोग रिचुअल्स करते हैं। द ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर यूज टू परफॉर्म वर्शिप ऑफ देयर गॉड, तो जो ट्राइबल्स है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो किसकी पूजा करते हैं, भगवान पेरसा पेन जी की पूजा करता है। गोंडी हैज़ अ रिच फोल्क लिटरेचर, एग्जाम्पल ऑफ विच आर वेडिंग सॉन्ग्स एंड नरेशन, मतलब वेडिंग सॉन्ग्स और नरेशन जो है वो उसका बहुत अच्छा मतलब रिच फोल्क लिटरेचर है, मतलब फोल्क लिटरेचर, बहुत सारे उनके गाने हैं, बहुत अलग अलग स्टोरीज उसमें वो लोग बताते हैं। डैडा डैश इज द फेमस राइटर फ्रॉम द गोंड ट्राइब हु रोट अबाउट द गोंडी लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, दैट इज व्हाट, मोती रावण कंगाली, क्या है वो फेमस गोंड के बहुत अच्छे राइटर है, गोंडी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के बारे में वो लिखते हैं दोस्तों। द गोंड्स ऑफ द गढ़चिरौली लुक अपॉन डैडाश एज देयर हीरो, बाबूराव शेड़माके को क्या करते, मतलब बहुत युद्ध सेनानी या फिर हीरो मानते गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल्स हैं। Two of the most famous Gonds are who were renowned for their vivid and colorful painting that captured the essence of the tribe's culture and tradition. Tribes के जो culture tradition उसके बारे में वो लोग बताते हैं अपने पेंटिंग से वगैरह। तो ऐसे कौन दो ने देखिए, जो लेफ्ट का आपको इमेज दिखा रहे वो है वेंकट श्याम जी है, और जो राइट में आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है वो कौन है, जनगर सिंह श्याम जी है, ठीक है, जनगर सिंह श्याम, और लेफ्ट में वेंकट श्याम, ये उनके बारे में लिखते दोस्तों। तो ये आपका हो गया 100 जो है बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल क्या हो गया, IKS हो गया, BA BCom जो है, BA BCom और BSc के स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये 100 भी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स पासिंग के चांसेस शायद हो जाएंगे, और ये UPSC MPSC के लिए काम आएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आप लोग न्यू अगर व्यूवर है तो दोस्तों। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।